मिलता है तो समझो पिछले जन्म का पुण्य उदय होता है। भक्ति भी पिछले जन्म से ही मिलती है। और नहीं सब भक्त बन गए, सब आश्रम करने लगे, सब सेवादार बन गए, नहीं मिल सकती। ऐसी विक्रियाँ होती हैं। जब तक किसी के खाते में पुण्य रहता है एडवांस, तब तक उसका मस्तिष्क पूजा के प्रति, सत्संग के प्रति भाविक बना रहे। जब पिछला पुण्य कम होने लगता है, नया एडवांस नहीं किया, वो खत्म होगा ना। किसी कुटिया में आपने अनाज भर दिया, नया डाला नहीं और पुराना निकालते रहे, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति का स्टार्ट है। अब व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास जो भी है, अब एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसने किया था? राजा अम्बरीश ने। अब वो दो भाई थे। एक भाई ऐसा था दुष्टाचारी, उसका मतलब ही यही था कि मैं इस भाई को कैसे भी मार करके खत्म कर दूँ और इसका राजपाट मुझे मिले। दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं जिन्हें भाई की ज़रूरत होती है, जिन्हें इंसान की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग स्वार्थ में काम करते हैं। पत्नी के रिश्ते में भी, भाई भाइयों के रिश्ते में भी, गुरु शिष्य के रिश्ते में भी ज़्यादातर लोग स्वार्थ से काम करते हैं, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते। अब जब उन्होंने सोचा कि अब मैं भाई को राजा है, मैं उससे अपना वास्ता पंगा कैसे ले सकता हूँ। भाई कोई आदमी दिखाए, छोटा आदमी दिखाए कि गुरु जी से सीधे सीधे पंगा ले, नहीं ले पाएगा ना, तो वो कोई मार्ग ढूंढता है। एक दिन वो ऐसे ही अचानक सो रहा था अपनी चारपाई पर, और उसने देखा कि वो भाई है, राजा है, लेकिन उससे मेरा वास्ता ऐसा पंगा अगर हो सकता है तो उसे कुछ मिल नहीं पाएगा और मैं कामयाब नहीं हूँ। उसने सोचा कोई दिमाग से काम लेना चाहिए। अब दिमाग से काम लेने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा ऐसा कोई है जो दिमाग से काम नहीं लेता है घर में, गृहस्थी में? अच्छा कोई जो सोचता है कि हम होशियार कम है, छोटे से लेकर बड़े तक, ये भी अहंकार। हमारे आपके पास कुछ है ही नहीं, जीरो है। न ज्ञान है, न चतुराई है, ना बुद्धि बल है, ना विवेक है। चाहिए ऐसी स्थिति में जब हमारे अंदर कोई अहंकार काम को फूट जाता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये अहंकार अच्छी अच्छी जगह झुकाता है। अहंकार विनाश का कारण है, भगवान विष्णु का। अब जब उनके भोजन को हम निवारा बनाते हैं तो फिर हम भक्त कैसे बन सकते हैं? भक्त ना बनने के कारण कई युग हो जाते हैं। गुरु हर दिन भक्ति का एक एक कष्ट को निवारण करना चाहिए। तो गुरु की एक बात पकड़नी, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ हैं। गुरु के, भगवान के, माता के सामने हम बिल्कुल नादान हैं, अबोध। कैसे? जैसे पहले हुआ करते थे, बोध में करते थे, हम वैसे ही रहे। हम पहले थे वैसे आज भी अबोध हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं जानते। वो व्यक्ति कामयाब हो जाए क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं पनपेगा। अहंकार पनपेगा नहीं तो जो गुरु कहेंगे एक एक बात एक एक दिन में पकड़ेगा। अब 30 दिन में उसने 3 बातें पकड़ी, 30 बातें पकड़ी, वहां से ज़्यादा कोई महान होगा? ज्ञान, वैराग्य, गुरु कृपा जहाँ बसती है वहाँ सबकी कृपा आ जाती है, और जहाँ गुरु कृपा हटी वहाँ दुर्घटना, वहाँ कुछ नहीं बचता है। अब जैसे सोच लेते हैं, जैसे अब गुरु जी तो रोज मिलते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं छोटी सी मोटी हो जाती हैं। आप सेवा कर रहे हैं और आपने देख लिया कि गुरु जी से तो हम रोज मिलते ही हैं, आए इधर से इधर निकले, आए इधर से निकले,
नियम कहता है कि गुरु के पास ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए, चाहे गुरु आगे हैं या पीछे हैं। गुरु के सिस्टम और सिद्धांतों में ये तीन चीजें हैं, माता, गुरु और भगवान। और कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि जहाँ कोई नहीं है, थोड़ी देर चलो बैठ लो। उससे क्या हुआ, हमारे अंदर लालच पनप गया। एक दिन हम काम करेंगे, दूसरे दिन भी करेंगे, तीसरे दिन भी करेंगे। क्या हुआ, हमारी आदत खराब हो गई। उसको हम बस में लाना फिर हमारा काम नहीं है। और जब वो गए तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाना चाहिए हमें, तो उन्होंने किसको रास्ता पकड़ो, दुर्वासा को। बोले वो क्रोध ऋषि है। अगर उनकी समझ में आ गई मेरी बात तो फिर मेरा सहज में काम चल गया, मेरा काम सहज में चलेगा और भाई का विनाश हो जाएगा, राजपाट मुझे मिल जाएगा। दुर्वासा के पास पहुंचे, दुर्वासा से जाकर के, अब भाई से जाकर मित्र कोई होता है, ऐसी बात कोई घनिष्ठ है, अब भाई दुश्मन बन जाए। बोल घाती जैसे विभीषण, तुमने सबके नाम देखे होंगे, विभीषण का नाम देखा है किसी ने? कहीं देखा हो, सुना हो तुमने विभीषण का नाम? विभीषण ने बेटा का, भैया का कोई नाम नहीं लिया। विभीषण को लंका का राज्य जरूर मिल गया, राम के पास जरूर रहा, लेकिन विभीषण कुल घाती है, उसने कुल के साथ में घात किया। भले ही उसके भाई ने उसे लात मार के निकाल दिया, लेकिन फिर भी दूसरे दुश्मन के साथ मिलकर के और भाई का विनाश नहीं करना चाहिए। ये चीजें जब व्यवस्था में जाती हैं, अब दुर्वासा से जाकर कहा कि मेरा भाई जो विष्णु जी के भजन एकादशी व्रत का जो ड्रामा करे होता है, बड़ा भक्त है विष्णु जी का, और एकादशी व्रत करता है और फिर दान का तांडव बनाता है दूसरे दिन। हे गुरुदेव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चल करके उसका पाखंड हटाइए। दुर्वासा क्रोधी ऋषि है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एकदम जैसे किसी ने कहा और एकदम हम उबल पड़े, बल्कि पता नहीं है उसके अंदर क्या है। जब हमारा नियम खराब हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है, तो कितना भी बड़ा हो वो तुच्छ हो जाता है। और छोटे का नियम और सिस्टम ठीक है और वो तुम्हारे सामने पहाड़ बन जाएगा, ऊपर दबेगा नहीं। ये जहाँ ये वैसे दुर्वासा शंकर जी के पुत्र हैं, अनुसुईया के बलशाली हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है, उनकी व्यवस्था जब बिगड़ती है तो दुर्वासा उनके कहने से आ जाते हैं। उन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे वो करे, फिर पीछे बचता है और बोझ दे पेड़ बबूल के आम कहाँ से, बबूल लगाओगे तो बबूल कांटे तो मिलेंगे, आम कहाँ से मिले। उन्होंने जाकर के जब पहुंच जाते हैं उधर, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी आती है और द्वादशी में वो 2-3-4 ब्राह्मणों को बुला करके और अपना प्रसाद बनवा दें। बड़ा अच्छा विचार एकदम नहीं पनपते हैं, धीरे धीरे जब हम भाविक होने लगते हैं, जब हमारे अंदर भक्ति का अंकुर फूट जाता है, हम सामने वाले को भगवान को समझने लगते हैं, तो हम खुद ही अच्छे होते हैं। फिर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं चाहते। हमारे पास 2 दिन भेज जाए, आप 50 लोग ले जाएगा, तो व्यवस्था बिगाड़ने का काम है। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, ये कहने लगे ये भोजन की व्यवस्था है। गुरुदेव प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके व्यवस्था कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, कहने लगे जी कल एकादशी थी, आज गुरुदेव द्वादशी है, ब्राह्मण को बंद हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो सुना था वो आज यही देख रहा हूँ, मैं सुना था वो आज आडम्बर जहाँ मौजूद है, ठीक है, ये मेरे भी भक्त हैं, इनकी भी भोजन की व्यवस्था कर दो।
तुम तो दानी हो ना, दानी हो तो इनकी भी भोजन की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा क्योंकि वो विष्णु भक्त है, अहंकार नहीं कर। उन्होंने कहा गुरुदेव जिसने इन 4 की व्यवस्था करी है वो तुम्हारी 50 की भी करे, ना तो मैं 1 की कर सकता हूँ, ना 4 की, ना तुम्हारी, उसी की इच्छा। आप स्नान करके आइए, उसकी कृपा हो जाएगी। ये व्यवस्था वो स्नान करने चले जाते, उन्हें व्रत को मतलब बिगाड़ना था, क्योंकि वो उसके उकसाए में आएंगे और बड़े से बड़े चट्टान भक्ति को भी लेकिन परंतु गला देता है। इन्हीं चीजों से बड़े बड़े अच्छे भक्तों ने मां खाई है, बड़े बड़े अच्छे राजाओं ने और बड़े बड़े अच्छे भक्तों ने भी मां खाई है। कैसे? अहंकार से, दूसरे की बात सुनने से और विचार करने से। संत को, गृहस्थ को, इंसान को बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। विवेकहीन प्राणी संसार में दुनिया में कुछ पा नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे दिमाग में चले। जब उन्होंने जाकर के देखा, अब वो आए ही नहीं शाम तक लौट गए। अब व्रत सूर्य मुद्रा के बाद देखा, ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने कहा ऐसा करो राजन, थोड़ा सा जल विष्णु जी को अर्पण करो और थोड़ा जल पी लीजिए, आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और गुरुदेव जब आ जाओ तो उन्हें भोजन करा देता। उन्होंने उठाकर थोड़ा जल पीते जाए, पी के उन्होंने गिलास ना रखो, बोलो खाया। वाह, ये ही धर्म है, ये ही पूजा, ये ही व्रत है, यही साधु संतों का आदर है। हम बैठे हैं और अब लोग खाए पी के इंतजाम कर लिया। जानता है इसका दंड क्या होता है। घर पर मेहमान बैठा है, साधु बैठा है और अपना खाकर के वो पूछ लिया। गुरुदेव ऐसे बोले, मैंने सब देख लिया है, पानी पिया कैसे तेने? इसका जानता दंड क्या होता है? इसका है मृत्यु दंड। अब देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। अहंकार खड़ा हो गया, देखता हूं तुझे कौन बचाएगा, क्योंकि मैं शंकर जी का बेटा हूं, मैं अनुसुईया का बेटा हूं। नियम और विधान की बात आती है तो भगवान पत्नी को भी कर देते हैं। ना ना, वो किसी के नहीं है, वो सिस्टम के, सिद्धांत के, नियम के और धर्म के। देखा है कई जगह लक्ष्मी को भी उन्होंने पूजन करते हैं, स्वयं अपने को भी समर्पित कर देते हैं। और दुर्वासा ने लिया और ये जटा जैसे ही जमीन पे मारते राक्षसी पैदा हो जाता है, अब बड़े बड़े दांत। राक्षसी जब पैदा हुई, कहो गुरुदेव क्या क्या है? कहने लगे, मैंने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है कि इस पाखंडी का पाखंड हटाओ। तांडव मचाया रहता है, सबको परेशान करता है। ले जाओ उसे, मार के खत्म कर दो, ये मेरा आदेश है। राक्षसी ने कहा, जय श्री गुरुदेव आपकी आज्ञा। राक्षसी बढ़ती है राजा अम्बरीश की तरफ। अम्बरीश धर्म संकट में है। अच्छा, तुम भी ऐसी स्थिति में क्या करोगे? क्यों भाई सिद्धांत, ऐसी स्थिति में क्या करोगे बताओ? इसकी पूजा करना भाई, हमारे ले जाते क्या करेंगे? उसके नाम लेंगे, बात करेंगे। आप अपने बचने की कोशिश नहीं करोगे? क्यों बोले? बहुत तेरे क्या करेंगे, वहां खड़े होंगे राक्षसी से। करने से क्या होगा? देखिए राक्षसी छोड़ेगी, उसी राय लेंगे, जब मारे तो छोड़े। ऐसा यदि हो जाता है, जिसके सहारे हैं, एकादशी व्रत जिसका कर रहे हो, जिसके सहारे हो, जिसके हवाले हो, तू जाने तेरा काम है। तो जहाँ कहते हैं मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। अब तू जाने चाहे पार कर दे और चढ़ डुबो दे, तेरी मर्जी है। ऐसा
ऐसा जब सीन आता है तो वो अपने को भी खो बैठता है, वो अपने को भी खो देता है। कहता है कि ऐसे भक्त को तो सर्वस्व दे करके भी, अगर मुझे सब कुछ दे करके भी मुझे अपने को भी कुर्बान करना पड़े वो भी करूँगा। ऐसे भगवान विष्णु देखा, उन्होंने लक्ष्मी देख रही है कि नाथ ये क्या हो रहा है। दुर्वासा आ गए और उन्होंने राक्षसी पैदा कर दी है और तुम्हारे भक्त के लिए बड़ी संकट खड़ा हो गया, मार देगी राक्षसी। अरे लक्ष्मी, मेरे भक्त को मारने की बात तो छोड़ दो, उसका कोई तिल भी नहीं बिगाड़ सकता। मारने की बात तो छोड़ो, क्या होगा, राक्षसी बढ़ती जा रही है, और चिंता मत करो, ठहरो लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, जाओ राजा अम्बरीश की सहायता करो, भक्त की रक्षा करो, मेरे सम्मान की कदर करो, क्योंकि वो मेरा भक्त है। अगर उसका कुछ बिगड़ता है उसमें मेरी लाज है। तत्काल भगवान विष्णु के आदेश से लक्ष्मी देख रही हैं, नजर वहां से लगाए पड़े, हमारा क्या सोच रही है, क्यों मत, वो देखेगा नहीं तो तुम रहोगे, हम रहेगा। उसकी नजर हटी और दुर्घटना हर पल उसकी नजर। भक्त को सबसे पहले ये समझना चाहिए। जैसे ही देखते हैं सुदर्शन चक्र जब आता है गुंजार भरता हुआ, और जैसे ही देखा दुर्वासा ने, दुर्वासा का तो पसीना छूट गया, और उधर राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में है, कहने लगे अब मैं क्या करूं, ये गुरुदेव है, और गुरुदेव के सामने कुछ कहना, उनकी बात पर ब्लेम लगाना, उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करना, विचार बदलना, यह मौत से कई गुना आगे है। तासे तो स्वयं को नष्ट कर देना ये अच्छा होगा। उससे उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा ये भगवान विष्णु आप ही देखिए, मैं गुरुदेव से क्या कहूँ, गुरुदेव न जाने कैसे क्यों क्रोध कर रहे, मैंने तो गुरुदेव के साथ ऐसा कुछ किया और मैंने किया होगा तो मुझे दंड दे दो भगवान विष्णु, मैं तो कुछ कर लूँगा। ये मेरे गुरुदेव, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो भी देंगे मैं प्रसाद समझ के ले लूँगा, जो भी देंगे मैं प्रसाद समझ के ले लूँगा। जिसके अंदर इतना बड़ा धैर्य ठहर जाता है, धैर्य ठहर जाता है, वही तो भगवान विष्णु करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो जो भी देंगे मैं प्रसाद समझ लूँगा, हानि दें, लाभ दें, मृत्यु दें, जन्म दें, सुख दें, गरीबी दें, कुछ नहीं, मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करूँगा।